हेलो बच्चों, सभी का मैथ्स क्लासेस के वेलकम। और सभी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे सेकंड ग्रेड की कि आपकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, तो आप लोग विशेष रूप से पूरा फोकस कीजिए अपनी पढ़ाई पर। लेकिन जो आपका एग्ज़ाम टाइम से कुछ दिन जो समय पहले का जो टाइम होता है उसमें आपको पहले तो रिवीजन पर पूरा फोकस करना है। साथ में बच्चों कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जहाँ क्वेश्चन बनता ही बनता है, उन टॉपिकों को भी बिल्कुल क्लियर करते हुए कि पूरा इतना मैटर होता है कि आप पढ़ते जाओ, बहुत ज़्यादा सिलेबस है, तो इसलिए विशेष से ध्यान देंगे। तो आप लोगों को मैंने शॉर्ट ट्रिक्स के लिए प्लेलिस्ट बनाई, में मैंने गामा सूत्र एक्सप्लेन किया था। आज हम डिरिचलेट फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे, उसी से रिलेटेड। तो ध्यान रखें, जो जो टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन पुटअप होता है, उन टॉपिकों के लिए आप लोगों का तो आप लोग आंसर देखें। और साथ में आप लोगों को अच्छा लगता है तो एक बात और है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ध्यान से सुन लें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम पूरा पढ़ लेते हैं डीपली, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ है जो सेलेक्टेड पढ़ने के बाद में हम क्वेश्चन को पुटअप कर देते हैं, लास्ट में ये करते हो आप लोग। तो आप लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे डिरिचलेट फॉर्मूले। देखिए बच्चों, डिरिचलेट फॉर्मूला क्या होता है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। आप लोग ध्यान बोर्ड पर ध्यान देंगे। डिरिचलेट फॉर्मूला मैंने नोट किया यहाँ पर कि इंटीग्रल v ट्रिपल इंटीग्रल x की पावर l माइनस वन, y की पावर m माइनस वन, z की पावर n माइनस वन, dx dy dz आपके पास क्या है, गामा l गामा m और गामा n अपॉन गामा l प्लस m प्लस n प्लस वन। गामा के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। यदि जिन बच्चों ने मान लो उस क्या लेक्चर तो ले सकता है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड साथ में x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 1 से घिरा हुआ है। तो ये कंडीशन भी होनी चाहिए जब भी आप डिरिचलेट फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। तो देखिए और समझिए, एक क्वेश्चन पर हम अप्लाई करते हैं, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। ध्यान रखें, सीधा सीधा एग्जाम में फॉर्मूला भी पूछा जाता है, ये बात आप समझ जाइए। आप लोग ध्यान से पढ़ रहे हो तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हैं, आपको पता होगा। सीधा सीधा ये पूछ लिया जाता है कि बताइए CR इक्वेशन क्या होगी, बताइए उसका पोलर फॉर्म क्या होगा। सीधा आपसे ये जैसे आपको होमोजीनियस ऑयलर थ्योरम के लिए डायरेक्टली चीजें हैं जो सीधे सीधे पूछी जाती है, बस केवल रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो इस रूप से आप लोग ध्यान दें यहाँ पर और समझिए। एक क्वेश्चन लेते हैं आप लोगों के साथ, आपको क्लियर होगा। आपको कह रखा है कि एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड का मान निकालना है, और साथ में आपको क्षेत्र क्या दे दिया, समाकलन धनात्मक। आप समझ एक्स वाई जेड क्या है आपके ग्रेटर तो 0 वाली बात है। देखिए बच्चों, यहाँ पर समझिए हम क्या करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लेट करते हैं, सभी बच्चे प्रॉपर समझ लीजिए। सबसे पहले लेट किया यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर यू। क्या माना हमने, एक्स स्क्वायर अपॉन ए, क्या माना यू। देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर बराबर आया यू यू ए स्क्वायर, ये लिखोगे। बताओ इसका डिफरेंशियल किया तो 2x dx इक्वल टू ए स्क्वायर डी यू। बताइए x dx की जगह क्या आ गया, ए स्क्वायर बाई 2 डी यू। बताओ कोई कंफ्यूजन है इसमें, बताइए बच्चों। ध्यान देंगे यहाँ पर, आप इसी प्रकार आप लिख सकते हो, इसी प्रकार आप क्या लिख सकते हो, सिमिलरली आप लिख सकते हो। देखिए, जब वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को क्या मानोगे, बी मानोगे, तो वाई डी वाई इक्वल टू क्या लिखोगे, बी स्क्वायर बाई 2 डी वी। अगला आपने क्या किया, एंड जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, सी स्क्वायर इक्वल टू लिखा जाएगा डब्लू। क्लियर है। यहां पर ध्यान देंगे, जेड स्क्वायर जेड डी जेड क्या लिखा जाएगा, बताइए बच्चों, वो होगा सी स्क्वायर बाई 2। पहली बात तो ये क्लियर। आपने किस किस को मान लिया, इसको यू मान लिया, इसको वी मान लिया, इसको डब्लू मान लिया, आपने सुन। अब कंडीशन पर आइए, कंडीशन क्या है, इसको क्या माना है आपने, यू प्लस वी प्लस डब्लू लेस देन इक्वल टू, कंडीशन भी देख लीजिए। और आपको पता है
U, V और W ये सभी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब आप आ जाइए यहाँ पर, क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों और समझते हैं। क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रिपल, सभी बच्चे ध्यान दें, ट्रिपल इंटीग्रल, ठीक है, सी मतलब एक्स डी एक्स ठीक है, क्या रखोगे, ए स्क्वायर बाई टू, फिर बी, देखो ए स्क्वायर बाई टू, फिर अगला क्या आएगा स्क्वायर बाई टू, फिर अगला क्या आएगा स्क्वायर बाई टू, एंड डी वी डी डब्ल्यू। प्रॉपर तरीके से मैं समझा रहा हूं जिससे आप लोगों को दिक्कत नहीं आए। बोलिए बच्चों, कुछ नहीं किया, एक्स डी एक्स, वाई डी वाई, जेड डी जेड, इनकी जगह वैल्यू पुट कर दी। अब आप आ जाइए, तो आगे बढ़ा देते हैं और समझ लेते हैं। मेरे से जितनी हेल्प बनती होगी वो जरूर मैं करूंगा आप लोगों के लिए। काफी बच्चों ने बहुत मेहनत कर रहे हैं और छोटी छोटी के कारण यदि दिक्कत रहती है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन देखिए 4 8 ट्रिपल सी, ये हो गया। बताओ बच्चों, यहाँ पर यू नहीं है ना, मैंने ले लिया u की पावर 0 और w की पावर 0 एंड d और डी डब्ल्यू। बताओ कोई प्रॉब्लम, देख सकते हैं यहां देखिए बच्चों, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 8 ट्रिपल इंटीग्रल, देख सकते हो। अब हमने इसको बना दिया u 1 माइनस 1, v 1 माइनस 1 और w 1 माइनस 1, du dv dw। बोलिए बच्चों, बन गया गामा सूत्र। गामा सूत्र की फॉर्म बन गई कि नहीं बन गई बताइए। आपके सामने गामा सूत्र की फॉर्म बन गई, तो देखिए यहां पर देखेंगे। अब हम देखो बच्चों, ये तो सेम है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन क्या रह गया 8 रह गया, मतलब ब्रैकेट गामा 1 गामा 1 गामा 1 अपॉन गामा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। देख सकते हो, मैं नहीं कह रहा ये गामा सूत्र कह रहा है। गामा सूत्र क्या होता है आपको पता है? गामा सूत्र होता है, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं गामा सूत्र क्या होता है, सर ध्यान देंगे। देखिए गामा फॉर्मूले में क्या होता है बच्चों, x की पावर l माइनस 1 होता है। तो l माइनस 1, l का मान यहाँ पर होता है, m का होता है, n का होता है। अब सवाल पर आ जाइए बच्चों, सवाल में देखो l का मान क्या है 1, m का मान क्या है 1 और n का मान क्या है 1। क्लियर है? तो बताइए बच्चों, यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, क्या आ गया आपके पास, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 8। बच्चों एक बात बताओ, गामा 1 का मान 1, ये 1 हो गया पूरा, अपॉन देखिए बच्चों 1 2 3 4, क्या हो गया गामा 4। गामा 4 कैसे खुलेगा बच्चों, 3 2 1। बोलो भाई क्या दिक्कत, क्योंकि ऊपर देखो गामा 1 है, 1 हो गया, गामा 1 1 1 भी। देखिए आप लोग क्या हो गया 4, गामा 4 और गामा 4 कैसे खुलता है 3 2 1। आपको आइडिया है? क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हो तो पता होगा आपको, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आप लोगों के सामने। पता तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, क्या आंसर हो। अब आप लोग क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों के सामने क्वेश्चन नजर आया, आपको क्वेश्चन आया एक्स डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड, आपको सोचना ही नहीं है, सीधा आंसर पर टिक मारना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन वो डी एड। जितनी बार आप इसको देखोगे उतनी बार याद हो जाएगा आंसर। क्या बात कर रहा था मैं अभी, गामा, गामा n प्लस 1 हमेशा खुलता है बच्चों, गामा n बात पर फोकस कर लेना आता है वो। अब रख लीजिए आप, गामा 4 खुलेगा तो 4 कैसे खुलेगा, 3 गामा 3 कैसे खुलेगा, तो बात, क्योंकि गामा के बारे में अपन कर रहे हैं, गामा वाला लेक्चर में बता चुका, जिसमें फंक्शन करते हैं वो मैं आप बता चुका। देखो बच्चों बताइए इस क्वेश्चन में क्वेश्चन क्लियर है आपका। अब मैं इसी क्वेश्चन को ट्रिकले फॉर्मूले को ही अगले क्वेश्चन पर अप्लाई करता हूं, देखिए और समझिए आप लोग, यहां पर ध्यान देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं मैं। क्वेश्चन है आपका ये,
वाला एक्स वाई जेड डी, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है आपका, अभी जो लिखा था वही क्वेश्चन था आपका। ठीक है, तो आप लोग देखिए, एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेता हूं। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखिए। तो आप लोगों के पास कलेक्शन नहीं होगा, लेकिन मेरे पास पूरी कंप्लीट बुकों का कलेक्शन है। आप लोग टेंशन फ्री होकर के देखें, इस टॉपिक से रिलेटेड आपका क्वेश्चन नहीं रहेगा। एक्स डी वाई डी जेड, आपको एक्स वाई जेड सभी धनात्मक है, खुद ही बोल रहा है। जहां एक्स वाई जेड सभी क्या है, धनात्मक है, तथा आपको क्या दे रखा है बच्चों, x अपॉन ए होल पावर क्या है p, एंड y अपॉन b होल पावर q, एंड आपके पास z अपॉन c की होल पावर r लेस देन इक्वल टू 1 आपको दिया हुआ है। देख सकते हो आप लोग। तो इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं और समझते हैं बच्चों। डायरेक्टली पूछ लेता है, कई बार रिजल्ट ही पूछ लेता है सीधा, तो आपको पता होना चाहिए किस तरह से हम सोल्व। देखो बच्चों, यहां पर ध्यान दो। सबसे कोई लाइट करेंगे, हम मानेंगे x अपॉन ए की होल पावर p से मान लिया हमने क्या, ठीक है। बताओ बच्चों, x अपॉन ए की होल पावर u की पावर 1 अपॉन p, कोई प्रॉब्लम? बच्चों बताओ x बराबर u की a मल्टीप्लाई में 1 अपॉन p, dx की बात करूं तो देखो बच्चों, a मल्टीप्लाई 1 अपॉन p u की पावर 1 अपॉन p माइनस 1। पहले बताओ मुझे ये बात क्लियर है कि x अपॉन ए को क्या माना आप लोगों ने, p माना है। तो बताओ बच्चों, यहां पर x अपॉन ए इक्वल टू यू की पावर 1 अपॉन p लिख सकता हूं मैं। यहां से देखो a को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, x इक्वल टू ए यू की पावर 1 अपॉन p। क्लियर है बिल्कुल। अब यहां पर देखिए dx, a डॉट 1 अपॉन p यू की पावर 1 अपॉन p माइनस 1 du। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर अभी बता रहे हैं हमें, हम याद कब करेंगे इनको, तो रटेंगे इनको, रिजल्ट को ही रटेंगे। तो एक बात याद रखना, समझ के याद जो नहीं है, बात हमेशा आप जानते हो, चाहे सत्य आप कितना भी छुटा लो, तो आप जानते हो समझी हुई चीज याद होती है, ज़्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, अब आप ध्यान देंगे कि ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, उनमें आधे से ज़्यादा रिजल्ट के रूप में लिखा दिए जाते हैं आपको, और वो डायरेक्टली आप पता रखते हो, सीधा टिक मार। तो लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होती है जो जितना आप समझ लोगे तो वो याद भी हो जाती है। देखो बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो dx आपके पास क्या आ गया, a अपॉन p। क्लियर है बिल्कुल। यहाँ तक बता दीजिए मुझे, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको। ऐसे ही अब चेंज क्या होगा बताओ, अब चेंज कुछ नहीं होगा, सिमिलरली लिख लो इसी प्रकार। दूसरे को मैं v मानूंगा, x y अपॉन b को क्या मान लिया मैंने, पावर q को मैंने v मान लिया। तो बताओ dy क्या निकल के आएगा, p अपॉन p एंड p की पावर 1 अपॉन आएगा, p अपॉन k और v की पावर 1 अपॉन q माइनस 1 लिख लीजिए। फिर अगला आप लोगों के सामने z अपॉन सी r इक्वल टू क्या मान लिया, w। तो बच्चों बताओ z अपॉन सी इक्वल टू w की पावर 1 अपॉन r। बच्चों बताओ dz बराबर क्या आएगा, c अपॉन r w की पावर 1 अपॉन r माइनस 1। बोलिए क्लियर, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? अब आप इन सब पुट कर दीजिए आपको। बोलिए बच्चों, कहाँ पे पुट करोगे, जो आपको क्वेश्चन दे रखा है उसमें पुट कर दीजिए। आपके सामने है dz dy सबके मान रख दीजिए, आप आराम से क्लियरली रख पाओगे। ठीक है, और इसका तो आप लोगों ने, मैंने बोला आप लोगों से क्या, आप लोगों से मैंने बोला बच्चों कि जब भी डिरिचलेट का क्वेश्चन करें आप लोग, तो पहले तो उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको बनाने के लिए आप पुट करना पड़ेगा। तो आपने पुट किया और उसके बाद आपने डायरेक्टली। अब हम अगली क्लास में बात करेंगे, तो बच्चों ध्यान रखें, अगली क्लास में
इस डिरेक्टली से रिलेटेड ही क्वेश्चनों की बात करेंगे, लेकिन बस केवल क्वेश्चन को देखा और केवल आंसर ठीक है। तो आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें, सबसे पहले तो गामा सूत्र आप पता रखें, उसके बाद आप लोग डिरिक्ले फॉर्मूला तैयार करें। डिरिक्ले क्या होता है, डायरेक्टली पूछा हुआ है डिरिक्ले फॉर्मूला, ये भी आपको चाहिए। ठीक है बच्चों, अगले क्लास में ध्यान रखें आप लोग, हम डिरिक्ले से रिलेटेड क्वेश्चन की बात करेंगे और उसमें डायरेक्टली रिजल्ट की बात करेंगे और टिक करेंगे, बस केवल और केवल देखेंगे क्वेश्चन को और आंसर टिक करेंगे। साथ आप बने रहोगे तो वो यह क्वेश्चन ही याद हो जाएगा आपको और वो एग्जाम में आपको एज इट इज मिलेगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम में बीएससी से जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादा डीपली नहीं आते। सेकंड ग्रेड के अंदर आप उठा के देखिए, ग्रेजुएशन के क्वेश्चन बिल्कुल सेम एज इट इज बुक से उठ करके। ठीक है बच्चों, तो अच्छे से तैयारी करते रहें और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। यही साथ अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।